हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मेरा नाम निधि है एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाले हैं, तो वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो इजीली। नोट्स को वीडियो के साथ सुनना है। वीडियो को जितनी बार सुनोगे इजीली बार बार याद हो जाएगा। मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस करूंगी ही विद नोट्स, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आता है, कितने मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो इस वीडियो का पहला टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। अगर मैनेज कर रहे हो आप, तो आप यही चाहोगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो पूरे हो, तभी अगर ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तभी हम एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल एंड थर्ड है पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस सबसे पहले अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो वो पूरे करता है। शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जितने भी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, सबसे पहला हो जाता है सर्वाइवल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे बिजनेस को सरवाइव कर सके। हमारी मैनेजमेंट ऐसी हो, इतनी अच्छी हो कि हम सरवाइव इजीली कर पाए। ठीक है, सर्वाइवल मतलब जितना हमारा कॉस्ट लगा है, जितना बिजनेस में कॉस्ट लगा है, एटलीस्ट उतना रेवेन्यू आए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। हमारा बिजनेस सरवाइव कर लिया, अब हमें ऐसी इतनी अच्छी मैनेजमेंट रखनी है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बिजनेस में हमने जो रिस्क लिया है, जो कैपिटल हमने लगाई है, जो डेट हमने ली है अलग अलग जगह से और बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका एक रिस्क का हमें रिटर्न मिले, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में थर्ड पॉइंट ग्रोथ। तो जब हमने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, अब कोई भी बिजनेस हो यही सोचता है कि हम ग्रो कैसे करें, कैसे इसको और मैक्सिमम प्रॉफिट में ले जाए, इंक्रीज करे सेल्स, या फिर जितना हम कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वैसे हम हमारी ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया, 3 कैटेगरी में बढ़ गया। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड है सोशल एंड थर्ड है पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 पॉइंट आ गए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव्स का भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो हम ऑब्जेक्टिव में यही बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें 3 चीजें हैं, सर्वाइवल, बेसिक चीज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। लाइन से ही बोलने हैं ये स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर एक बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं तो हम नेक्स्ट में आ जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। वो क्या हो जाता है कि सोसाइटी का वेलफेयर, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट रखने कि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा हो। ठीक है, दैट इज, इट कैन बी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देना, उनके लिए बेसिक एम्यूनिटीज का देना, प्रोवाइड करना उन्हें, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में देना। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव भी एक बिजनेस पूरा करता है। इसीलिए आजकल तुमने देखा होगा जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, केमिकल फ्री या फिर पैराबिन फ्री, केमिकल्स नहीं होते, प्लास्टिक्स नहीं होते, वुड प्रोडक्ट्स या कांच की प्रोडक्ट्स बहुत प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखते हैं। थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो अब है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमें यही देखना है कि अलग अलग एम्प्लॉयज है, सबकी पर्सनल पर्सनालिटी अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। ठीक है, तो organization are made up of people who have different personality, background and experiences. They all become part of the organization. ठीक है,
टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हो। अगर एम्प्लॉय है तो उसकी फाइनेंशियल नीड, एक उसको अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी या अच्छी पर्क्स मिले, इंसेंटिव्स मिले, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है पर्सनल। उसने बिजनेस को सरवाइव करने में हेल्प करी, प्रॉफिट आ गई, ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, पर्सनल, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है बिजनेस में। अब उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि वो खुश है या नहीं, उसको सैलरी इतनी मिल रही है या नहीं। या फिर सोशल नीड, कि उसको पीयर रिकग्निशन मिल रही है, लोगों में उसको रिकग्निशन मिल रही है या नहीं, ठीक है। या फिर हाई लेवल नीड्स, जरूरी नहीं है आप पैसों के लिए काम करो, ये भी हो सकता है आप अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो हायर लेवल नीड्स, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। एक बिजनेस यही चाहेगा कि ये जितने भी अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं लोगों के, वो पूरे कर रहा हो, ठीक है, ताकि काम अच्छा चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, लोग जाए ना, इसी फर्म में काम करते रहे, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इम्पोर्टेंस मतलब फायदे। अगर फायदे पूछो तो ये आंसर लिखना है। अगर फीचर्स पूछे तो पार्ट 1 में मैंने बताया फीचर्स अलग होते हैं, इम्पोर्टेंस अलग होती है। इसकी हेडिंग्स जनरली याद नहीं रहती, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका यही है कि जब तुम टॉपिक को कर रहे हो, जब समझ रहे हो, तो ये सोचो इसके फायदे क्या है। कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, मैनेजमेंट परवेसिव है, ये इसका फायदा नहीं है, ये तो इसका फीचर है कि ये है, ठीक है। फायदे में पॉइंट्स आ जाएंगे कि अच्छी मैनेजमेंट हमें हेल्प कर रहा है अचीव करने में गोल, कि हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या हो गई, मैनेजमेंट के फायदे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Management is required not for itself but for achieving the goals of the organization, ठीक है। तो हम कलेक्टिवली गोल, एक मैनेजर होता है, एक डायरेक्शन मिलती है इंडिविजुअल को, तो एक ग्रुप गोल पूरा होता है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कि मैनेजमेंट मैनेज थी चीजें अच्छे से, हमें पता था हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव थे, हमने पूरा प्लान बनाया, ऑर्गेनाइज किया, है ना, डायरेक्ट हुई चीजें। तो उससे क्या हो गया कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, कॉस्ट कटिंग मिनिमम हो गई, हम अच्छा काम करने लग गए, ठीक है। ये हेल्प करेगा इसमें भी, तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसका पॉइंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट सर्टेन नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट प्रॉपर मैनेजमेंट थी, हम अच्छे से काम कर रहे थे सारा, है ना। तो क्या हुआ, हमारी जो मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट कर पाई चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और हम सरवाइव कर जाते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं। तो मैनेजमेंट अपने आप ही एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है, इट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट आई होप क्लियर होंगे, कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। एक साथ एक डायरेक्ट करता है मैनेजर, ग्रुप गोल्स पूरे होते हैं, नहीं तो कर ही क्यों रहे मैनेजमेंट। एक तो फायदा है ही ना कि ग्रुप गोल पूरे होते हैं या गोल्स अचीव करता है, ठीक है। दूसरा है एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, हम अच्छे प्रोडक्टिव हो जाते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो इंक्रीजेस एफिशिएंसी। यही हेडिंग्स लिखनी है, कुछ और वर्ड्स नहीं लिखने हैं इसकी जगह, हेडिंग्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, हेडिंग्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो अंदर चीजें लिखी है वो रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर हेडिंग्स एग्जैक्ट नहीं होगी और अंदर का तुमने अच्छे से लिखा है तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग क्या हो गई, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में अभी अभी पढ़ा, तो यहाँ पे इसने ये भी लिख दिया कि हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लास्ट टॉपिक था अभी ऑब्जेक्टिव में, तो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आई होप चारों पॉइंट क्लियर है कि मैनेजमेंट जो है वो मोटिवेट करती है जो टीम है, वो लोग उसमें
सुपीरियर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो लेड करते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, जो मेंबर्स है वो मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे, सोसा जो ऊपर ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑब्जेक्टिव, उसी का एक और पॉइंट बना दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, जो ऊपर तीनों पॉइंट थे, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल, उन तीनों को इम्पोर्टेंस में कहीं ना कहीं लिखा है। पहला इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर इनडायरेक्टली थोड़ा सा हेडिंग चेंज करके लिख दिया मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटल सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी को डाल दिया। एंड देन पहला जो पॉइंट था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसमें पहला लिख दिया अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो इसी से थोड़ा सा रिलेट करके याद रखने की कोशिश करना ये तीनों हेडिंग्स, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, ये इससे ध्यान रख लेना कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इजी है। हम्म। तो गाइस आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।